हम नकारात्मक और सकारात्मक आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सवाल उठता है कि कैसे? समय, स्थान और चीजें और भावनाओं जैसी विशिष्ट चीजें ऐसे मामलों में प्रवेशद्वार हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर घुसपैठिया भूत अंदर घुसना चाहता है, क्योंकि विद्रोही प्रकृति के पास पालन करने के लिए कोई नियम नहीं है और यही से चीजें बेहद भयानक हो जाती हैं। इस भ्रमित कर देने वाले रहस्य का सर्वोत्तम उदाहरण इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचकारी घटना को सुनने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब का किस्सा है। जलंधर में ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम बबली था। जो बबली थी ना वो कॉलेज में पढ़ाई करती है, सबकी लाडली होती है। बबली के जो दादा दादी है ना वो 2 घंटे की दूरी पर एक गाँव होता है इनके शहर से, वहाँ पर रहते हैं, उस गाँव में रहते हैं। अब ना दादाजी का बर्थडे आता है। अब पूरी फैमिली ऐसा सोचती है कि दादाजी का 75th ईयर्स का बर्थडे आने वाला है, तो सब लोग मिलकर ना दादाजी के पास जाते हैं और वहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शाम के वक्त दादा दादी के घर पर पहुंचते हैं। दादा दादी बबली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दादी क्या करती है और इसकी मम्मी क्या करती है, मिलके ना सबके लिए मस्त मस्त खाना बनाते हैं। ये लोग रात के वक्त खाना खाते हैं और अलग अलग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। बबली भी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। बबली का जो रूम है ना मास्टर बेडरूम है। इसको ना रात के 3:15 पर ना अचानक से जोर से टॉयलेट लगती है। ये भाग के बाथरूम में जाती है। ये ना टॉयलेट कर ही रही होती है तो इसको ना बहुत ज्यादा खुशबू आती है। इतनी ज्यादा खुशबू आती है ना, बहुत इसको अच्छा लगता है, मीठी मीठी खुशबू आ रही होती है। ये बाथरूम में बैठे बैठे सोचती है, यार इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ सकती है? घर में इतना हैवी परफ्यूम तो कोई लगाता नहीं है, ये परफ्यूम की खुशबू आ कहाँ से रही है? ये बाथरूम से बाहर निकलती है और खुशबू को फॉलो करते हुए ना ये हॉल में जाती है। इनके हॉल की खिड़की खुली होती है। ये खिड़की से देखती है ना तो इनके घर के ना बाहर एक रोड के पास बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था, पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर ना इसको ना एक सफेद सा बहुत लंबा साया खड़ा हुआ नजर आता है। कम से कम उस साए की जो हाइट होगी ना 12 फीट होगी। सफेद सा साया है, एकदम ऐसा लग रहा कि जैसे किसी बहुत ही लंबे चौड़े आदमी का ये साया है। और उसकी जो आंखें हैं ना अंधेरे में भी इसको बहुत भयानक दिख रही हैं। उसकी आंखें लाइट की तरह चमक रही हैं। ये देखकर ना ये बहुत घबरा जाती है। ये क्या करती है, फटाफट अपने रूम में आती है, रूम को लॉक करती है और अपने मुंह पर ना चादर ओढ़ती है और सोचती है कि मैं क्या करूं, मम्मी डैडी को उठाऊं या नहीं उठाऊं। फिर सोचती है यार इतना टाइम हो गया है, आधी रात हो गई है, मम्मी डैडी तो बहुत गहरी नींद में होंगे। नहीं ऐसा करती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ और मम्मी डैडी को भी सोने देती हूँ। अब ये सारी बातें सोच ही रही होती है ना तो इसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद ना इसको 5-10 मिनट के बाद ही ना नींद में ऐसा लगता है कि जैसे वही खुशबू इसके पास है, एकदम इसके नजदीक है। ये ऐसे ऐसे कर रही होती है तो इसको रियलाइज होता है कि कोई ना बहुत हैवी हाथ इसके ऊपर है। ये टेढ़ी होके सोई हुई है, मतलब कि पलटी मार के सोई हुई है। तो इसको ऐसा महसूस होता है कि किसी का हाथ इसके बदन पर है और किसी का पैर ना इसके पैरों के ऊपर है। ये फट से टर्न मार के देखती है तो देखती है कि वही सफेद साया इसके साथ लेटा हुआ है और इसको ऐसे लिपट के लेटा हुआ है। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये जोर से चीखती है। इसकी चीख सुनकर ना इसके घर के सारे लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों चीख रही है? तो ये पूरी घटना बताती है कि पहले बाहर हॉल में ऐसा हुआ, वही जो साया था फिर मेरे पास आया और ऐसे मेरे को लिपट के लेटा हुआ था। अब ये सब बातें कर ही रही होती है ना तो बातें करते करते ना ये अजीब सा ऐसे अपने कंधों को ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे करती होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है तो ये क्या कर रही है बेटा, नॉर्मल तो है तू, ठीक तो है तू? उसकी मम्मी बहुत घबरा जाती है कि अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब से ऐसे अपने कंधों को क्यों मार रही है ये। तो ये अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पीठ पे ना बहुत ज़्यादा जख्म हो गए हैं, वो कुछ मार रहा है मेरी पीठ पर। और जब इसकी मम्मी इसकी पीठ देखती है ना तो इसकी मम्मी इसकी पीठ देखकर चौंक जाती है, क्योंकि इसकी पूरी पीठ पर ना बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। पूरी पीठ जख्मी हुई थी
थी। जैसे कई बार जोर से नख लगता है तो ब्लड भी निकलता है ना, ऐसे ही कई कई जगह पर इसकी पीठ पर ऐसा ब्लड निकल रहा था, पूरी पीठ लाल हुई हुई थी। अब इसकी मम्मी देखकर घबरा जाती है कि ये क्या है। इसकी मम्मी इसके दादाजी को बताती है कि इसकी पीठ पर तो ऐसे निशान हैं। तो इसके दादाजी क्या करते हैं, फटाफट ना अपने रूम में जाते हैं और एक भभूति लेकर आते हैं और कुछ पढ़ के ना इसके मुंह पर फेंकते हैं। जैसे भभूति इसके मुंह पर फेंकी गई ना तो इसकी आंखें जो थी ना पूरी लाल हो गई, बड़ी बड़ी मोटी मोटी इसकी आंखें हो गई। और ये ना जैसे भभूति इसके ऊपर आई, ये जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है, अपने बालों को खींचना स्टार्ट कर देती है, नोचती जाती है, नोचती जाती है, अपने आप को पूरी तरह से हर्ट कर रही है। और ये ना खुद को अपने आप को ऐसे दीवारों में मार रही है। जैसे कोई बंदा, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग दीवार में बॉल फेंकते हैं ना, और ये वैसे ही ये अपने आप को ऐसे दीवार में फेंक रही है। इसके घर वाले इसको रोकने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी जान आई हुई है ना कि ये किसी के हाथ में नहीं आ रही है। जो भी इसको छू रहा है ना, ये धाड़ देने उसको दूर फेंक देती है। अब इसके दादाजी क्या करते हैं, फटाफट फिर से रूम में जाते हैं और खूब सारी भभूति लेकर आते हैं और अक्खी भभूति सर से पांव तक इसके ऊपर डाल देते हैं। तो जैसे भभूति इसके ऊपर डाली गई ना तो ये जोर जोर से चीखने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। और अभी ना इसके दादाजी बोलते हैं कि तू कौन है, जा इसके शरीर में से। तो ये आदमी की आवाज निकाल के बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो इसके दादाजी बोले नहीं जाएगा, तो बोलता है नहीं नहीं जाऊंगा। अब इसके दादाजी समझ गए हैं कि जो इसके अंदर से आवाज़ आ रही है ना, किसी इंसान की आवाज़ नहीं है, जरूर पक्का उस जिन की आवाज़ है। जो सामने हमारे घर पर पेड़ है ना, उस पेड़ के अंदर जिन रहता है, ये उसी की आवाज़ है। तो इसके दादाजी इसके डैडी को बोलते हैं, मतलब बबली के डैडी को बोलते हैं कि ऐसा कर, तो फटाफट ना उस पेड़ के पास जा और अक्खे पेड़ को जला डाल। तो वो जो जिन होता है ना, इसके अंदर से आवाज़ निकालता है, नहीं नहीं मेरे घर को नहीं जलाना, मेरे घर को नष्ट नहीं करना। तो फिर इसके दादाजी, मतलब बबली के दादाजी बोलते हैं, ठीक है हम तेरे घर को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन तू भी हमारी पोती के शरीर में से निकल जा। तो अभी जो बबली होती है ना, ऐसे मैंने आपको बताया कि मछली की तरह तड़प रही होती है। तो उसकी जो पूरी मुंडी है ना टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर पूरे टेढ़े हो जाते हैं और उसके शरीर में से ना एक धुआं सा निकलता है। इसके ना बेडरूम की जो खिड़की थी वो कांच की खिड़की थी, उस खिड़की के कांच को धाड़ देने तोड़ता है और इसके रूम से निकलता है और सीधा उसी पेड़ के अंदर जाता है और वापस फिर किसी को नज़र नहीं आता है। अब जो बबली है ना, थोड़े टाइम के बाद जब होश में आती है, उसको पानी वगैरह दिया जाता है, उसकी आंखें एकदम नॉर्मल होती है, उसका चेहरा भी एकदम नॉर्मल होता है और उसकी पीठ पर एक भी निशान नहीं होता है। तो उसके दादाजी बोलते हैं अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो जो जिन इसके अंदर आया था ना, वो वापस अपनी जगह चला गया है। सुबह होते ही उसके दादाजी क्या करते हैं, उस जगह को फिर से पूजा पाठ करके अच्छे से बांध देते हैं ताकि वो जिन वापस हमारे घर पे बोलते कभी ना आ सके। तो उस दिन के बाद बबली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बबली टोटली नॉर्मल हो गई थी, उसको कोई खुशबू नहीं आई और ना ही कभी उसको वो भयानक जिन दिखाई दिया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कब्जा तभी हट सकता है अगर दुश्मन की कमजोरी का पता चल जाए। इसके बिना हर बार रणनीति अलग होगी और ये कोई आसान काम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।